जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बीएसएफ में रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मेंटेनेंस के लिए भर्ती निकल गई है। फॉर्म कब से अप्लाई होगा, सारी चीजों को हम बताएंगे। फॉर्म के लिए क्या योग्यता मांगा जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। फॉर्म आप में इसमें क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या सैलरी दी जाएगी, इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत है, सारी चीजों को हम आज इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, बीएसएफ में रेडियो ऑपरेटर और रेडियो टेक्नीशियन का जो पद निकला है, टोटल 1121 पदों के लिए भर्ती निकली, जिसमें रेडियो ऑपरेटर के लिए 910 है और रेडियो मैकेनिक के लिए 211 है। ये दो अलग अलग पद है। मैं ये कह सकता हूं कि बीएसएफ में कुछ चीजें हैं जो हर एक साल निकलती है। जैसे बीएसएफ ट्रेडमैन अभी निकला हुआ है, 25 तक उसका भी लास्ट डेट है। उसके बाद रेडियो ऑपरेटर का आ गया। मतलब ये सारे जैसे कुछ पोस्ट होते हैं ट्रेडमैन्स वाले, ये हर एक साल आपके आते ही आते हैं। तो खास कर देखिए, जो बच्चे इसके बारे में जानते हैं पहले, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहली बार इसके लिए फॉर्म भरेंगे उनको इन सब चीजों को डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है आपका पीसीएम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आपका 12th होना चाहिए और उसमें का 60% आपका होना ही चाहिए। देखिए, इसके चलते क्या होता है, जब इस तरह की कोई क्राइटेरिया होती है तो आपको क्या होता है कि आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ही लेस हो जाता है। क्यों लेस होता है कि देखिए, 12th वाले हो गए, कौन छटेगा, तो आर्ट्स वाले छट गए, कॉमर्स वाले छट गए, उसके बाद जो सेकेंड डिवीजन वाले हैं वो भी छट गए। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें बहुत ही लो कंपटीशन रहने वाला है। पहला कंडीशन, अगर मान लीजिए किसी के पास 12th में 60% नहीं है, वो क्या, वो अगर यदि 10वीं पास किया है, आईटीआई अगर रेडियो मैकेनिक से या रेडियो ऑपरेटर से, इस दो ट्रेड से अगर कोई किया है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो देखिए, ये जो ट्रेड वाले हैं ये आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि इस ट्रेड से कोई आईटीआई करता ही नहीं है। बहुत कम, किसी किसी का रेयर केस सुनेंगे। ज्यादातर लोग कौन लोग भरेंगे, तो भैया आपका जिसका पीसीएम में 60% है, तो वही लोग इस फॉर्म को भरेंगे। तो इसलिए आपको मैं बता दूं कि जो और वैकेंसियों की तुलना में उसके वैकेंसी के रिलेटेड इसमें बहुत ही कम कंपटीशन होने वाला है। इसमें अगर एज की बात करें तो 18 साल से लेके 25 साल जनरल ईडब्ल्यूएस को मिलेगा, और 18 साल से लेके 28 साल ओबीसी को, और 18 साल से लेके 30 साल आपका एससी और एसटी को, ये आपका एज रहेगा। ये आपका एज है, ठीक है। फॉर्म आपका 24 अगस्त से शुरू हो रहा है और 23 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरा 1 महीना दिया हुआ है फॉर्म भरने के। लेकिन मैं बता दूं कि इस फॉर्म को बीएसएफ वाले में कभी भी लास्ट डेट में इंतजार मत करिएगा, क्योंकि अभी का मैं आज का स्थिति बता दूं, जो ट्रेडमैन वाली साइट है, लास्ट डेट 1 या 2 दिन बचे हैं, लेकिन अभी ही साइट उसका स्लो होने लगा। तो इस तरह से बीएसएफ में भी ये होता है कि आप साइट जब लास्ट डेट में आता है तो इसमें जब सर्वर पे लोड पड़ता है तो इसका साइट आपका क्रैश होने की संभावना रहता है। इसलिए आप समय रहने से पहले पहले फॉर्म भर लीजिएगा। फी आपका 100 रुपए लगेगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, और एससी और एसटी को आपको 0 रुपए का चार्ज देना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। पहले क्या होगा, पीईटी और पीएचटी होगा, फिर उसके बाद सीबीटी एग्जाम होगा, फिर देखिए पैराग्राफ राइटिंग होगा। ये देखिए, ये केवल जो रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे उन्हीं को होगा। अगर रेडियो मैकेनिक के लिए कोई करता है तो ये चीजें नहीं होगा। फिर उसके बाद आपका ट्रांसलेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये चीज होगा। सबसे पहला जो स्टेप था पीईटी और पीएचटी, तो उसमें पीईटी में क्या होता है और पीएचटी, देखिए पीएचटी मतलब आपका स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब आपका हाइट वाइट देखा जाएगा। हाइट क्या चाहिए भैया, देखिए ये मेल के है कि 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई एसटी का है, केवल एसटी, तो 162.5 होगा। अगर फीमेल की बात करें तो 154 है जनरल एबीसी और को। अगर एसटी का है तो वो 152 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका हाइट देखा जाए। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 आपका रहेगा मेल के लिए, जनरल ओबीसी को। केवल एसटी वाले को 76 से 21, फीमेल में चेस्ट की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये हो गया आपका मेजरमेंट। अब देखिए आपकी इफिशियंसी देखी जाएगी। इसमें आपको 3 चीज कराया जाएगा। पहला होगा दौड़। दौड़ आपका 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में ये रहेगा।
लॉन्ग जंप आपका 11 फीट रहेगा, हाई जंप आपका 3.5 फीट रहेगा। ये हो गया मेल कैंडिडेट के लिए। अगर कोई फीमेल अप्लाई करती है तो उसके लिए 800 मीटर का दौड़ 4 मिनट में, 9 फीट का आपका लॉन्ग जंप और 3 फीट का आपका हाई जंप, यही आपका रहने वाला है। जब पीटी पीएसटी अगर आप क्वालिफाई जब कर जाएंगे तो तब बारी आएगा आपका एग्जाम का। इसमें देखिए सबसे अच्छा बात है कि जो आपका एग्जाम होगा वो 12th में जो आपने पढ़ाई किया, 12th में चूंकि यहाँ पे पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन आपका किससे रहेगा, फिजिक्स से रहेगा। 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स का, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, मैथ में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और उसके साथ साथ थोड़ा सा रहेगा जीके और इंग्लिश, इससे आपका 20 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स हो गए, 2 घंटे आपके समय रहेगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। इसके साथ साथ आपका 1.4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, अगर आप गलत करेंगे तो 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग चलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको देखिए ये बताया पैराग्राफ राइटिंग, अगर आरओ के लिए जाते हैं तो आपको पैराग्राफ लिखना रहेगा, कोई भी एसे लिखना रहेगा, ये रहेगा। ट्रांसलेशन होगा तो आपको देखिए हिंदी टू इंग्लिश भी रहेगा, फिर उसके बाद इंग्लिश टू हिंदी भी रहेगा, ये आपको टेस्ट देने हैं। तो इस तरह से आपके ये प्रोसीजर होगा। सैलरी में बता दूं, देखिए सैलरी आपकी शुरुआती 25,500 रहेगी, साथ साथ अदर अलावेंस, जो सेना के लिए जितने सारे अलावेंस मिलते हैं, जैसे रहने का, खाने का, आपके बच्चे का, वो का जितनी भी फैसिलिटियां सरकार के द्वारा दी जाती है, तो आपको सारे अलावेंस इसमें मिलने वाले हैं। ये हो गया। अब बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। देखिए ये सारे जो मैं डॉक्यूमेंट बोल रहा हूं इसको आपको स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। पहला आपका 10वीं का मार्कशीट हो जाएगा, दूसरे में 12वीं का मार्कशीट हो जाएगा, तीसरा देखिए अगर कोई ओबीसी से आता है तो वो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट लगाएगा, कोई ईडब्ल्यूएस से आता है तो ईडब्ल्यूएस लगाएगा, यदि एससी एसटी वाले हैं तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। ये मैं बता दूं कि ये जो चीज है वो आपके सेंट्रल लेवल का लगाइएगा। देखिए किसी किसी में जैसे क्या होता है ओबीसी बनता है स्टेट लेवल का और सेंट्रल लेवल का लगता है, इसमें सेंट्रल लेवल वाला ही लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके साथ आपका निवास प्रमाण पत्र, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका निवास प्रमाण पत्र लगेगा। ये 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको आपको फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करना है। उसके साथ अगर फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल, ईमेल आईडी, ये तो कॉमन चीजें हैं कि फॉर्म भरने में आपके लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये डिटेल है। अगर इसके बावजूद भी इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक कीजिए।